वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है मैं अपनी कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी। कुछ चीज़ें बना के मैंने फ्रीज़ करनी थी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑन कर ली थी अपनी नई फ्रिज, जो कि अभी तक हमने यूज़ ही नहीं की। इस घर में हम आए तो हमने ले तो ली थी, लेकिन पहले फ्रीज़र ऑन था हमारा, फ्रिज भी थी। तो फिर उसके बाद सर्दियाँ आ गई। सर्दियों में तो यहाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो एक फ्रिज ऑन थी। अभी क्योंकि रमज़ान है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी होंगी, ज़रूरत पड़ेंगी, तो इसलिए फिर मैंने आज ये फ्रिज ऑन कर ली थी। तो अभी इसको छोड़ दिया मैंने ताकि कुछ देर इसमें कूलिंग हो जाए। और यहाँ मैंने चने बॉईल कर लिए थे सबसे पहले, तो इनके मैं बैग्स बना के रख दूँगी, पैकेट बना के। तो ये जो है अब जितने भी बने तो ये मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ, ताकि एक दफ़ा हमारा चना चाट बन जाए। तो ये यहाँ पे ये 6 जो है ये ब्लॉक बैग मैंने बना दिए थे। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हमने बनानी है उसकी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये सारे काम अगर हम पहले करके रख लें तो रमज़ान में बड़ी आसानी हो जाती है। अफ्तारी में इतना कुछ बनाना होता है तो टाइम भी एक मखसूस होता है कि मगरिब की अज़ान तक बनाना ही बनाना है। तो वो एक तो टाइम बच जाता है और दूसरा जो है वो मेहनत बच जाती है कि रमज़ान में रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा बंदे में हिम्मत भी नहीं होती, थोड़ी सी एनर्जी लो होती है, तो चीज़ें बनी पड़ी होती हैं, तो झटपट बन जाता है सब कुछ। तो यहाँ लहसुन अदरक हमने पहले ही छील के रख दिया था, तो वो भी बस अभी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पीस लिया था लहसुन। और अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और बाकी का भी ऐसे ही मैं सारा पीस के रख दूँगी। और लहसुन मैंने बहुत ज़्यादा छील लिया था, तो जो मैंने पीसा उससे मैंने 2 जार भर के रख लिए थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा था तो कुछ मैंने वैसे ही जे ब्लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया कि जब ये पिसा हुआ ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर दोबारा उसको पीस लूँगी। वैसे भी वो बस छिला हुआ पड़ा है, उसको पीसना ही है। तो अदरक भी मैंने पीस के इन जारों में डाल दिया था। अब 2 जार जो हैं उसमें लहसुन है और बाकियों में अदरक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पीस लिया था। तो फिर मैंने लहसुन बाकी छोड़ ही दिया कि अभी मेरे पास मज़ीद बर्तन नहीं है कि जिसमें मैं लहसुन अदरक रख सकूं। तो बस ये मैंने वैसे ही रख दूंगी और बाकी जो है मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो वैसे तो मैं सिर्फ ऑयल डाल के लहसुन पीसती हूँ तो वो कभी भी ग्रीन नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा मैंने किसी की वीडियो में शायद देखा था कि पानी डाल के भी पीस लें और थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो ग्रीन नहीं होता। अभी पता चलेगा होता है या नहीं होता। इस दफ़ा मैंने पानी डाल के पीसा है। तो ये मैं बना रही थी शामी कबाब। चिकन ले ली थी मैंने, प्याज ले लिया था, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और ये सारे मसाले। मसालों में मैंने लिया था लाल मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुछ साबुत लाल मिर्चें ली थी, सूखी धनिया पाउडर लिया था, सफ़ेद ज़ीरा लिया था साबुत, और काली मिर्चें साबुत ली थी, लौंगे साबुत ली थी और नमक लिया था। ये सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए। प्याज और सब्ज़ मिर्चें और लहसुन वगैरह जो मैंने रखा हुआ था काट के वो भी डाल दिया। दाल मैंने पहले की भिगो के रखी हुई थी, ये भी धो के इसमें डाल दी। तो बस अभी इसमें पानी डाल दूंगी और इसको प्रेशर दे दूंगी। तो कबाब का भी ये है कि अक्सर बच्चों को सहरी में कुछ खाने को दिल नहीं हो रहा होता, तो कबाब बने पड़े हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो मेरे बच्चे चूरी भी खाते हैं और सालन वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन जब कुछ भी पसंद ना आ रहा हो बच्चों को तो कबाब का ऑप्शन तो होता ही है। और वैसे भी मैं बना के रखती हूँ तो रमज़ान में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैंने प्रेशर खोलने के बाद हैंड ग्राइंडर से मसाले को पीस लिया था। तो अभी जब तक वो ठंडा हो रहा है तो मैं उसके लिए धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें चॉप कर लूँगी। वो उसमें डालेंगे, अंडे डाल के फिर हम उसको मिक्स करके उसकी टिकिया बना के रख देंगे, कबाब बना के। तो ये अभी मैंने काफ़ी सारा धनिया मंगवाया था तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी मैंने सब्ज़ चटनी जो होती है धनिया, पुदीना और मिर्चों की, वो भी पीस के रखनी है रमज़ान के लिए। तो उसको भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो बस फिर दही में हम 1 क्यूब मिक्स कर देते हैं तो वो हमारी चटनी फ़ौरन से तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लिया था हैंड ग्राइंडर में। तो बस इसको जो है अब इसमें मिक्स करूँगी और अंडे भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। फिर अगर किसी का दिल चाह रहा हो उस पर अंडे की कोटिंग करने का तो बाद में करके फिर वो उस तरह फ्राई कर लेते हैं, वरना इस तरह भी फ्राई करें तो अंडे इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। तो 3 अदद अंडे भी मैंने तोड़ के इसके अंदर शामिल कर दिए थे। तो रमज़ान आने से पहले ही ना घरों में इतनी रौनक हो जाती है, रमज़ान की तैयारियां होती हैं, रमज़ान की सफाइयां होती हैं। तो हमारा घर तो नया था, अभी सफाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें घर साफ़ ही रहता है। बाकी जो कुकिंग वगैरह का था हमने सारा किया। हस्बैंड मेरे गए थे गाँव, तो उन्होंने मुझे भी कहा साथ चलो, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि
मैंने काफ़ी सारी रमज़ान की तैयारियां करनी थी, मेरे काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े थे, तो आगे दिन भी नहीं थे, तो मैं इसलिए नहीं जा सकी। तो यहाँ हम नीचे बैठ गए थे कालीन पे, मैं, हया और ईमान तीनों बैठ के अभी बस कबाब बना बना के रख रहे हैं। तो ऐसी लेयर्स लगाते जाएंगे इसकी ट्रे में, जितने भी बने फिर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम इसको किसी कंटेनर वगैरह में डाल देंगे। तो नीचे बैठ जाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते तो आराम से बन जाते हैं। और निमरा की भी यूनिवर्सिटी, वरना वो भी बनाती है हमारे साथ, तो वो अभी घर पे ही नहीं थी, तो हम तीन थे, हम तीनों ने बनाए फिर। और तो अभी मैं कर रही थी वॉइस ओवर, और ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे गाने चल रहे हैं क्योंकि हमारे बिल्डिंग में नीचे स्कूल है और ऊपर हमने हॉल बनाया हुआ है, अपने इस्तेमाल के लिए बनाया, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनका कोई फंक्शन है, तो फिर उनको दे दिया था। रात को उन्होंने डेकोर वगैरह किया, सारा स्टेज वगैरह बनाया, और अभी इतनी ऊंची ऊंची उन्होंने गाने लगाए हुए हैं कि अब पता नहीं वॉइस ओवर कैसी हो रही होगी। पहले मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई थी। और यहाँ पे बस अभी मैं बनाने लगी थी स्प्रिंग रोल, तो उसके लिए मैं पहले गाजर और बंद गोभी, शिमला मिर्च वगैरह इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। और मैंने गलत कटर लगा लिया था पहले, फिर दूसरा लगाया, गाजरें चॉप की और शिमला मिर्च चॉप करी थी, तो वो बिल्कुल पानी बन रही थी, बिल्कुल ही मैश हो जाती थी बीच में। तो फिर मैंने सिर्फ गोभी और गाजर को इसमें चॉप कर लिया था और शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। सारी सब्जियां मैंने चॉप कर ली थी। अभी बस मैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना लूँगी। तो चिकन भी मैंने पहले ही बॉईल करके उसको श्रेड करके रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने पतीले में सारी सब्जियाँ डाल दी। अभी जो मैंने श्रेड किया हुआ चिकन रखा है वो भी डाल दूँगी इसमें, और ये डाल के इसमें बाकी जो मसाले डालने वो डाल के बस इसको थोड़ा सा पकाना है। इतना पकाऊंगी कि ये सारी वेजिटेबल्स की ना पानी खुश्क हो जाए अच्छे से। तो फिर उसके बाद जो है हम इसको ठंडा करके फिर स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और चिली सॉस डाला है, इसमें सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा विनेगर डाला है, और बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे इतनी देर के, तेज़ आंच पे पकाना है, पानी खुश्क हो जाए सब्जियों का। फिर उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। और सुबह से हम लगे हुए थे ये काम करने, करते 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 हमें रात हो गई थी। इतने ज़्यादा काम थे, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है और फिर ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं, और वैसे भी फिर हमारा दिन भर जो खाना बनाना और बाकी काम भी लगे रहते हैं क्योंकि फैमिली है तो वो भी साथ करना पड़ता है। तो यहाँ फिर अभी मैं तो थक गई थी, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी रात तक। तो वैसे भी मुझे आजकल थोड़ा फीवर हो रहा था। यहाँ हया और ईमान बैठ गई थी, फिर दोबारा कालीन पे सारा सेटअप लगा के, और इन दोनों ने मिलके फिर सारे स्प्रिंग रोल्स बनाए। और निम्रा जो है वो बाकी घर के काम वाम देख रही थी। इस यूनिवर्सिटी से आने के बाद रात की कुछ ना कुछ काम वो हमारे साथ करवा लेती है। तो यहाँ बस इन दोनों ने फिर बना लिए थे क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस जो जो हम बना रहे थे साथ साथ फ्रीज़ करते जा रहे थे। तो जैसे जैसे ये फ्रीज़ होगा फिर हम इनको कंटेनर में या जिप लॉक बैग में डाल के रख देंगे, तो ये फिर चिपकेंगे नहीं आपस में। और यहाँ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा करीब करीब रख लिए थे, मुझे टेंशन थी कि टूट ना जाए। बस उसके बाद अभी मैं बना रही थी चटनी। सब्ज़ चटनी के लिए मैंने काफ़ी सारी मिर्चें धो के साफ़ करके रखी हुई थी, तो ये डाली, साथ मैंने पुदीना भी डाल दिया था और धनिया भी डाल दूँगी। और इसको चॉप करके बस फिर मैं डाल दूँगी उसमें आइस क्यूब्स में, और इसके जो है क्यूब्स बना के रख लूँगी। तो बस ये जो है निकालें और एक आध क्यूब आप दही में डालें तो चटनी बन जाती है। वरना इतने झंझट में पड़ो, रोज़ाना पीसो, रोज़ाना दही में डालो, और रमज़ान में तो रोज़ाना ही चटनी बनती है। तो इसलिए हम बना के रख लेते हैं, तो जब ख़त्म हो जाती है फिर दोबारा बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। इस चॉपर का ये फ़ायदा ना, इसमें बग़ैर पानी की बहुत अच्छी थिक सी चटनी पिस गई थी। वरना ब्लेंडर जार में पीसो तो वो उसमें फिर पानी डालना पड़ता है, तो थोड़ी पतली सी बनती है। तो इसमें सही थिक सी बनी थी। तो इसको बस मैं आइस क्यूब्स की ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, और फिर इसको किसी भी कंटेनर वगैरह में रख लूँ या बैग में डाल के रख दूँगी। तो बस उसके बाद क्यूब्स ले लेके यूज़ करते रहेंगे। तो मेरे पास आइस क्यूब्स ट्रे भी इस दफ़ा 2 ही थी क्योंकि और मुझे लाना याद ही नहीं रही। तो बस जो 2 थी उसी में मैंने डाल दिया। अब फिर लोग कहेंगे कि अभी भी आपका कुछ रह गया। अच्छा, मुझे एक बड़े मज़े का कमेंट आया था, मुझे बड़ी हंसी आई उस पर। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप क्या अपने मियाँ की पूरी सैलरी लेके चली गई थी ग्रोसरी करने, और अभी भी आपको कुछ रहता है इसके अलावा भी ख़रीदने वाला। तो खैर मुझे बुरा नहीं लगा, मैं वैसे भी नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा अहमियत नहीं देती।
लेकिन वो तो खैर मुझे उस पर हंसी आई, मैं तो हंसी थी उस कमेंट पे। और क्योंकि कुछ कमेंट होते हैं ना वो इस तरह किए जाते हैं कि उनके उससे ही लग रहा होता है कि बड़े ही बुरे अंदाज में किए हैं इन्होंने, बड़े गुस्से में किए हैं। लेकिन वो कमेंट पढ़ के मुझे ज़रा भी कोई नेगेटिव उससे वाइब्स नहीं आई, तो शायद वो उन्होंने भी मजाक में ही किया था, तो मुझे बड़ी हंसी आई उस पर। तो बस हो जाता ना, अब कोई ना कोई चीज़ भूल जाता है बंदा, फिर लेनी पड़ती है। तो यहाँ भी निमरा बना रही थी दही बल्ले, तो उसने माश की दाल भिगो के पहले की रखी हुई थी, तो यहाँ उसने उसको पीस लिया था थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और वैसे ही बहुत पहले की भिगोई हुई थी तो बहुत सॉफ्ट हो गई थी। फिर उसमें थोड़ा सा उसने डाला है बेकिंग पाउडर, नहीं बेकिंग सोडा, और नमक डाला है, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला है। तो अब ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेगी और बस फिर इसको फ्राई कर लेगी। तो यहाँ पे इसने ऑयल गरम कर लिया था, अब इसमें बल्ले डाल के इनको फ्राई करना है बस करके। फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको भी हम ज़िप्लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। और ये तो इतने ज़्यादा होते हैं, 1 किलो माश की दाल के इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारे ईद पे भी जो हमने दही बल्ले वगैरह बनाने होते हैं उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना तो उसमें भी काम आ जाते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी ट्रे भर के ना ये बन गए थे, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं ये 1 किलो दाल के। तो अभी ये ठंडे हो गए थे, बस अभी इनको मैं बैग्स में डाल डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। और ऊपर बच्चों ने इतना शोर लगाया हुआ है, इतना तेज़ म्यूज़िक चलाया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं शायद। आजकल के फंक्शंस भी कैसे कैसे होते हैं स्कूलों में। तो अभी दोबारा से मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। अभी फंक्शन ख़त्म हो गया, बच्चे वगैरह चले गए फाइनली, तो अभी थोड़ी खामोशी हुई है, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँ। उस वक्त तो इतना शोर था, फिर मैंने वॉइस ओवर ही रोक दी थी। तो अभी बस ये ठंडे हो गए थे बल्ले, तो मैंने इनको ज़िप्लॉक बैग में डाल के 2 बैग बना दिए। तो जितने हमें चाहिए होंगे उतने निकाल के हम इसके बना दिया करेंगे, और बाकी इसी में पड़े रहेंगे। तो बस ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दिए। तो बस ये साथ साथ जो चीज़ें बनती जा रही हूँ मैं फ्रीज़र में रखती जा रही हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी थी समोसों की फिलिंग। तो उसके लिए मैंने लिया था बीफ का कीमा ½ kg। तो यहाँ मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट, और बाकी मैं इसमें मसालों में डालूँगी नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा साबुत। तो ये चारों मसाले डाल के इसको मैं बस कवर करके हल्की आंच पे पका दूँगी तब तक जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और 10-15 मिनट में इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और कीमा भी गल जाएगा। तो बस जब ये गल जाएगा तो इसको हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके फिर हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्चें। तो ये जो कीमे वाले समोसे होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज भी जाता है, सब्ज़ मिर्चें भी जाती हैं, और कीमा तो होता ही है। तो बस यहाँ पे इसको मैंने पका लिया था। अभी ये देखें पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है और ये कीमा अच्छे से गल भी गया है। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये ठंडा होता है। तो यहाँ मैंने 6-7 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। तो इनको अभी बस मैं चॉपर में पीस लूँगी। पहले सब्ज़ मिर्चों को मैं थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं प्याज चॉप करूँ, क्योंकि प्याज फ़ौरन चॉप हो जाते हैं और मिर्चें जो हैं फिर वो मोटी मोटी पड़ी रहेंगी। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा चॉप कर लूँ, बाकी जो है ये प्याज के साथ हो जाएगा। प्याज को मोटा मोटा काट के इसमें डाल दिया था। अब बारीक चॉप कर देना, बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप भी नहीं करना, बस थोड़ा सा मोटा मोटा ही चॉप करना है। और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में जो कीमे वाले समोसे बनते हैं ना, ये उस तरह के बनेंगे। ज़्यादा प्याज डालें ना, क्योंकि जो बेकरी से लिए जाते हैं उनमें भी प्याज ज़्यादा होता है। मेरे बच्चों को कीमे वाले समोसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर इसीलिए मैंने इस दफ़ा कीमे वाले समोसे बना के रखे हैं। तो ये मैंने जो है प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली थी। कीमा भी हमारा ठंडा हो गया था। अब इसमें मैंने डाल दिए ये थोड़ा सा भी प्याज में और चॉप करके इसमें डालूँगी, और बस फिर इसको मिक्स करूँगी तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बस फिर हम बना लेंगे। और ये काम जो है ज़्यादातर हया और ईमान ही करती हैं, जैसे रोल की फिलिंग्स और समोसों की फिलिंग वगैरह, उनको मज़ा आता है करने में और मेरा काम आसान हो जाता है। तो बस मैं फिलिंग्स बना के दे देती हूँ और आगे जो है फिर वो शेप्स वगैरह बनाती हैं। यहाँ पे भी अब हया जो है इसकी समोसे की शेप बना रही है। पहले 1-2 तो इसने बिल्कुल सही नहीं बनाए, क्योंकि कभी कभी बनते हैं, हर रोज़ाना तो हम बनाते नहीं, इतने प्रोफेशनल तो नहीं है। तो रमज़ान में ही अक्सर ज़्यादातर बनते हैं, तो फिर जो है ना वो भूल जाती हैं शेप बनाना। फिर दोबारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद समझ आती है और सही बनते हैं।
तो यहाँ पे इसने अंडा लगा लिया था इसको, और यहाँ पे ये पॉकेट सी बना दी इसकी समोसे की। अभी बस थोड़ी सी इसमें फिलिंग भरनी है और फिर ऊपर से इसको फोल्ड करके बंद कर देना है। तो ये ज़बरदस्त सा समोसा हमारा बेकरी स्टाइल का तैयार हो जाएगा। और कोने वगैरह इसको मैं बार बार हिदायत कर रही थी कि अच्छे से बंद करना, कहीं से भी कोई नोक खुली रहेगी तो सारी फिलिंग बाहर आ जाती है ऑयल में। तो इसकी नोकों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सारी अच्छी से बंद होनी चाहिए, अच्छे से सील करें इसको। तो ये देखें ज़बरदस्त से समोसे हमारे इतने ज़्यादा बन के रेडी हो गए। तकरीबन 50 समोसे तो बन गए थे इतने से कीमे से। और यहाँ ये मैंने बाउल ले लिया था, इसमें जो मेरे शामी कबाब थे वो फ्रीज़ हो गए थे, तो सारे मैं निकाल के इसमें रख दूँगी और फिर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा थे, ये भी भर गया, फिर एक और कंटेनर भी भर गया, फिर एक और भी भर गया। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बने, गिनती मैंने नहीं की कितने बने, लेकिन बहुत ज़्यादा बने थे। और हमारा रमज़ान तो अब इंशाल्लाह आराम से गुजर जाएगा, अब रमज़ान के बाद ही बनाने पड़ेंगे। तो सब कुछ बन गया, सब कुछ हमने फ्रीज़र में रख दिया। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हमारे रमज़ान गुजरेंगे। और यहाँ पे हया बना रही थी ये चॉकलेट बॉक्स पैटीज़, और ये जो है बस इसमें सिंपल ये समोसा पट्टी एक नीचे और एक ऊपर रख देते हैं, और उसमें चॉकलेट स्प्रेड जो होता है वो लगा के ऊपर से बस इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो ये इनको पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सारों को मीठा बहुत पसंद है। तो बस इनको फ्राई कर लेते हैं और ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो उन्होंने कहा हमने ये भी बनाने हैं। लाइक मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो बना लो अगर आपका दिल कर रहा है तो। फिर थोड़े से इन्होंने बना लिए थे। और यहाँ पे हमारे ये रोल जो है ये भी फ्रीज़ हो गए थे, मैंने निकाल दिए ताकि मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँ। समोसे ही बन गए थे और पेटीज़ भी बन गई थी बॉक्स वाली, और कबाब वगैरह भी सारे हमारे फ्रीज़ हो गए थे। तो ये थी हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन जो कि हमने कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। अब हमारा रमज़ान बड़ा अच्छा सुकून से गुजरेगा। हम वही चीज़ें बनाते हैं जो हमें ज़रूरत होती है रमज़ान में, या जो हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें बना के मैं नहीं रखती। तो बस ये थी हमारी सारी रमज़ान की प्रिपरेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।